हेलो दोस्तों, देखिए आज हम लोग क्लास 7 का मैथ पढ़ेंगे 10.2 प्रश्नावली जो है 10.2 है। 10.2 में देखिए प्रतिशत से क्या करना है, संख्या में बदलना है यानी भिन्न में बदलना है, और भिन्न से क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए वीडियो को एकदम स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आ सकता है। तो देख लेते हैं इसको, इसमें कुछ बेसिक चीज़ है, इसको समझना है। अगर हम लोग क्या करेंगे, पहला चीज़ ध्यान में रखना है, भिन्न से क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में तो क्या करना है आपको, भिन्न से अगर कोई चीज़ को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से क्या कीजिएगा, 100 से क्या करना है, गुना करना है। 100 से गुना कीजिएगा, यहाँ पे गुना लिख लीजिए। 100 से गुना करना है। अगर प्रतिशत से क्या करना है, भिन्न में बदलना है तो 100 से आपको क्या करना है, भाग देना है वह संख्या में या वह भिन्न में। तो क्या हो जाएगा, वह प्रतिशत में 100 से अगर भाग दे दीजिएगा तो काची में बदल जाएगा, भिन्न से। और अगर भिन्न से क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से क्या करना है, गुना करना है। और प्रतिशत से क्या करना है, भिन्न बदलना है तो 100 से क्या करना है, भाग देना है। यही चीज़ पर ये चैप्टर जो है टिका हुआ है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि दिए गए, देखिए कहता है दी गई भिन्न संख्याओं को हम लोग क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो बताया ना कि भिन्न से प्रतिशत में बदलना है तो 100 से क्या करना है, सब में गुना करना है। सब में 100 से गुना कर देना है, आपको परसेंटेज आ जाएगा यानी प्रतिशत निकल जाएगा। तो देखिए पहला में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में पहला में दिया हुआ है, ए में लिखा हुआ है कि 3/10 है। इसको क्या करना, हम लोग प्रतिशत में बदलना है। तो यहाँ पे हल लिखेंगे हम लोग। हल लिखने के बाद 3/10 को क्या करना है, देखिए 3/10 को प्रतिशत में बदलना है। तो कितना से गुना करेंगे, तो 100 से क्या करेंगे, गुना। तो 10 दहिया कितना हो जाएगा, 100। अब इसको इससे गुना करना है, 3 को 10 से गुना कीजिएगा तो 3 दहिया कितना हो जाएगा, 30%। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया ना, इस टाइप से बनाना आपको हल में लिख करके। क्वेश्चन नंबर देखिए इसी का बी देख लेते हैं, 2/5 लिखा हुआ है। इसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, हम लोग हल में लिखेंगे 2/5 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे तो प्रतिशत में ये बदल जाएगा। अब इसको काटना है यहाँ से, तो 5 दूना के 10 यानी 0, 20 हो गया। और 20 दूना के कितना हो जाएगा, 40% का परसेंट। ये आपका आंसर हो गया। आंसर सी में देखिए क्या दिया हुआ है, सब इसी टाइप से बनेगा। इसको क्या करना है, 100 से गुना करना है। तो इसको काट दीजिए, 20 25 100, 20 तिहाई कितना हो जाएगा, 60। यानी कि आपका कितना आ गया, 60%। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं डी का। डी में दिया हुआ है, डी में है 5/8 है। इसको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो लिखेंगे यहाँ पर हल, 5/8 को कितना से गुना करना है, 100 से गुना करना है। तो ये काची में बदल जाएगा, प्रतिशत में बदल जाएगा। अब गुना कीजिए इसको, तो कितना से कटेगा यही देखना है। तो 2 चौके 8 और 2 पचे 10 यानी 0। फिर 2 से काट दे, 2 दूना के 4, फिर कितना से कटेगा, 2 25 दूना के 50। इसको इससे गुना करना है, 25 पचे कितना होता है, तो 125 हो गया। और क्या करना है, 2 से 2। इसको क्या करना है, हम लोग को पॉइंट में तोड़ना है। तो पॉइंट में तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, तो यानी यहाँ पर हम लोग पूर्णांक में आंसर देता है। इसको पूर्णांक कैसे तोड़ेंगे, तो पहले इसको काट देंगे, जितना बचेगा वो चीज़ देखना है। तो देखिए भागा करेंगे, यहाँ पर समझ लेना पहले ही। तो 125 है, 2 से 2 छक 12, 2 छक 12 यहाँ लिखेंगे। फिर देखिए 2 छक 12 हो गया, और 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो गया यहाँ पर। अब ये देखना यहाँ पे ये कितना आया आपका आंसर, 1 और 0, यानी कि देखिए इस टाइप से आपका आ चुका है। यानी कि हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि 62 दूना के 124, और 124 और 1 कितना होता है, 125। ये परसेंट हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ई का देख लेते हैं। ई में दिया हुआ आपका कि 7/12 है। इसको क्या करना है, परसेंट में बदलना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल में हम लोग 7/12 को 7/12 ही लिखेंगे। गुना कर देंगे 100 से तो काची में बदल जाएगा, परसेंटेज में बदल जाएगा। इसको काट देना है, ठीक है। तो 4 तिहाई कितना हो गया, 12 हो गया। 4 तिहाई 12, और 25 चौके कितना हो गया, 100। 25 सते कितना होता है, तो गुना कर दीजिए, 5 सते 35 के 5, हाथ में रहा 3, 2 सते 14, 3 कितना हो गया, 17 और बटा 3। इसको पूर्णांक में, इसको क्या करना है, पूर्णांक पे तोड़ना है। तो पूर्णांक में तोड़ने के बाद 58.3/1%। इस टाइप से आंसर आ जाएगा। यानी कि भिन्न से अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से क्या करना है, सब में गुना करना है। ये चीज़ को माइंड में बैठा लेना है, समझे। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 का हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि दिए गए दशमलव को, अब काची में बदलना हम लोग को,
भिन्नों को प्रतिशत में बदल, यानी कि दशमलव भिन्नों को हम लोग का बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। इसमें भी क्या करना है, 100 से गुना ही करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ए में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए दिया हुआ है 0.45 को करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखेंगे कि 0.45 लिखेंगे, गुना कितना से करेंगे, 100 से करेंगे, तो ये काची में बदल जाएगा प्रतिशत में। देखिए 0.45 यानी कि ऐसे लिख सकते हैं 0.45, 2 गो के बाद पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, 2 ठो 0 हो जाएगा यानी 100, और फिर इधर में कितना 100, 100 से 100 कट गया तो कितना बच गया 45, ये आपका परसेंटेज आ गया। यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, ये आपका आंसर हो गया। अब बी में दिया हुआ आपका इसी का बी में लिखा 1.25 है, इसको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो सबसे पहले इसको लिख सकते हैं हम लोग कि 1/125 ऐसे लिखेंगे, यानी 125 लिखेंगे। देखेंगे कि 1 गो के बाद 2 गो के, यानी 2 गो के बाद पॉइंट है तो नीचे 2 0 यानी कि 100। अब इसको परसेंट में बदलना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 125 का 25 और 100 का 100 लिखेंगे और गुना कर देंगे कितना से, 100 से, तो इकाची में बदल जाएगा परसेंट में। इसको इससे कट जाएगा तो कितना बचेगा आपका 125, ये आपका परसेंटेज हो गया। समझ में आया ना, कितना आसान है, ये आंसर हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इसी का सी में लिखा हुआ है, सी में 3.2 है, 3.2 है तो इसको क्या करेंगे हम लोग कि सबसे पहले लिखेंगे 32 लिख लेंगे, 1 गो के बाद पॉइंट यानी कि 10 हो गया। अब इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 32 का 32 लिखेंगे, 10 का 10 और गुना कितना से करेंगे तो 100 से, 10 दहिया के 100। अब इसको गुना करना देता तो 32 दहिया कितना हो गया 320 और ये आपका परसेंट, ये आपका आंसर। समझ में आया ना, 100 से सिर्फ क्या करना है, गुना करना है। डी में देखिए 0.300 दिया हुआ है, डी में 0.375 या 375 भी देखिए। अब देखना है इसको बदलना है हम लोग को, परसेंटेज में बदलना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 0.375 ऐसे ही लिख देंगे, 1 गो के बाद 1 2 3 गो के बाद पॉइंट है ना, तो 1 0 2 0 3 0 इस टाइप से। अब इसको परसेंट में बदलना है तो क्या लिखेंगे, 0 नहीं लिखिएगा तो चलेगा, 375 लिखेंगे और बटा क्या करेंगे, 1000 है तो 1000, गुना से कितना से करना है तो 100 से, 2 0 से 2 0 कट गया तो बच गया 375 और बटा 10, यही ना बच गया। अब इसको हम लोग काची बदलना है, परसेंट में बदलना है, यानी कि परसेंट हो गया। अब इसको क्या करेंगे, 1 0 है तो ऊपर जाएगा तो 1 के बाद पॉइंट हो जाएगा, यानी 37.5% हो गया आपका आंसर। समझ में आया ना, ये परसेंट लिखा हुआ है इस टाइप से। अब इसी का देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 3 में। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में दिया हुआ कहता है, दिए गए प्रतिशत को साधारण का कीजिए, दशमलव भिन्नों में लिखिए, दशमलव भिन्न में बदलिए। इसको क्या करना हम लोग को कि भिन्न में बदल करके फिर दशमलव के रूप में लाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए में दिया हुआ है 25% है, इसको क्या करना है, भिन्न में बदलना है। तो बताए थे ना कि जब कोई भी चीज़ को भिन्न से प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करना है, और प्रतिशत से भिन्न में बदलना है तो क्या करना है, हम लोग को 100 से भाग देना है। तो देखिए लिखते हैं यहाँ पर, हम लोग लिख लेंगे हल में 25 का 25 लिखेंगे, 100 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे तो इकाची में बदल जाएगा, भिन्न में प्रतिशत हट जाएगा। तो अब देखना है यहाँ पे कि देखिए तो यह चीज़ जो है कितना, केक 0 है तो 2 0 है तो 2 के बाद पॉइंट 0.25, ये आपका आंसर हो गया। अगर इसको भिन्न में हम लोग बदलना चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं कि 1/4 भी लिख सकते हैं, काट करके इसको 25 चौके 100, तो आसानी से हम लोग को बनाना है। बी में लिखा हुआ है 18% है, इसको हम लोग क्या करेंगे, हल लिखेंगे और 18 को किससे भाग देंगे, 100 से, तो क्या हो जाएगा, 2 के बाद है यानी कि 18 लिखेंगे, 1 2 के बाद पॉइंट यानी 0.18, ये आंसर आपका हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में इसको हम लोग देखिए, इसको 2 तरीका से भी बना सकते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप से भी बना सकते हैं कि 25/25 100 के 100 लिखें, 25 से कम 25, 25 चौके 100। अब जब इसको हम लोग भाग देंगे तो कितना होगा, 0.25 हो जाएगा। इसको भी क्या कर सकते हैं हम लोग, 18 बटा का लिखा हुआ 100 लिखा हुआ है तो इसको काट दे, 2 9 18 और 50 दूना के 100, यानी कि 9 बटा का हो गया 50, 50 हो गया 50 और फिर इसको बदलिएगा तो क्या होगा, 0.18 आंसर हो जाएगा। इस टाइप से भी बदल सकते हैं, या डायरेक्ट लिखिए। अब देखिए यहाँ क्या करना है कि सी में लिखा हुआ 12.3/4 है %। इसको पहले पूर्णांक तोड़ लीजिए तो कितना होगा, 12 चौके 48 और 48 3 कितना हो जाएगा, तो 51 हो जाएगा, 51/4%। इसको हम लोग क्या करना है कि कैसे बदलना है, भिन्न में बदलना है, भिन्न दशमलव में। तो लिखेंगे 51/4, 51/4 लिखेंगे हल में, और 51/4 लिखे किससे भाग देना है, तो 100 से भाग देना आपको। तो देखिए 100 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका
51 के 51 रहेगा और ये जाके इससे गुना करेगा, यानी कि 100 गुने 4 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, काटना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, तो किसी से कटेगा नहीं, तो 51 के 51 लिख लीजिए और 100 चौके कितना हो जाएगा, तो 400 हो जाएगा गुना करने पर, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करना है, यहाँ से इसको भाग दीजिएगा तो 0 पॉइंट का हो जाएगा 12 यानी 1 2 7 5 आंसर हो गया। इस टाइप से हो जाएगा। डी में देखिए इसी का डी में लिखा हुआ 60% है, 60% है, इसको दशमलव में बदलना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि हल में लिखेंगे वही चीज़, 60 लिखा हुआ इसको कितना से भाग देना है, तो 100 से भाग देना है। इससे ये कट गया तो 6 बटा का आ गया 10 और भी कटेगा, 2 3 6 2 5 10, 3 बटा का आ गया 5। इसको क्या करना हम लोग को दशमलव में लिखना है। तो देखिए सबसे पहले तो किसी से कटेगा नहीं, तो 0 देंगे पॉइंट देंगे, तो इस पर क्या चल जाएगा 0, यानी ऐसे भी भाग दे सकते हैं हम लोग कि 3 है 5 से भाग देना है, तो इससे नहीं कटेगा, तो 0 देंगे पॉइंट देंगे, तो इस पर क्या जाएगा 0। अब 5 6 कितना हो गया 30, कट गया ना, यानी कि 0 पॉइंट कितना हो गया 6 आंसर हो गया। समझ में आया ना कितना आसान है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 4 में। वीडियो एकदम स्किप नहीं करना है, नहीं तो समझ में नहीं आ सकता है। इसका देखो यहाँ पे क्या कहता है कि पेंट किया हुआ है, तो देखिए समझना अच्छे से। नीचे दिए गए चित्रों को क्या करना है, कितना प्रतिशत भाग छायांकित है, यानी कि ये वाला जो चित्र है, ये जो छायांकित है, छाया किया हुआ, पेंट जो किया हुआ है, कितना भाग पेंट किया हुआ है, यानी कि 100% भी ये कितना भाग पेंट किया हुआ, ये चीज़ हम लोग को बताना है। तो देखना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 घर है और 8 में कितना पेंट है, तो 3 पेंट है। समझ में आ रहा है ना। तो ए में दिया हुआ है आपका, यहाँ पे फिगर आपका छपा हुआ है, छप लेना है। तो लिखेंगे 3/8 भाग का है, भाग रंग है, यानी रंगा हुआ है। 3/8 भाग का है, रंगा हुआ है। इसको हम लोग का चाहिए बदलना है, तो प्रतिशत में बदलना है। तो 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 100 से गुना कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो लिखेंगे इसलिए 3/8 गुने का कर देंगे 100, तिकाचे बदल जाएगा प्रतिशत में। ये इससे कटेगा तो काट देना है इसको, 4 दूना के 8, 25 चौके 100, 25 तिहाई कितना होता है 75 और 2 का 2। इसको क्या करना है, भाग देना आपको। तो देखिए भाग देते हैं, 2 तिहाई 6, 1 इधर गया तो कितना हो गया 2 7 14 और 1 बच गया तो 2 पॉइंट देंगे तो 2 5 10, यानी कि 37.5 आंसर हो गया प्रतिशत। इतना भाग का क्या हो गया, छायांकित किया गया है, यानी कि पेंट किया हुआ है। बी का देख लेते हैं। बी में क्या लिखा हुआ है, देखिए कहता है 1 2, यहाँ पे देखना है कि सबसे पहले 1 का करना है 1 2, यानी कि इसमें देखिए पूरा यहाँ से आधा, इधर वाला भाग इधर वाला भाग, तो इधर वाला भाग पेंट है और इधर वाला भाग का है पेंट नहीं। अगर पूरा बड़ा वाला लेते हैं तो जैसे हम देखिए यहाँ से ये आधा और यहाँ से ये आधा, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो ये 2 घर में से एक का है पेंट है, तो लिखेंगे 1/2 भाग का है रंग, रंगा हुआ है, रंगा हुआ है भी लिख सकते हैं, या रंग है। तो देखना है कि 1/2 भाग रंगा हुआ है, इसका हम लोग का बदलना है, तो प्रतिशत में बदलना है, तो आसान से आ जाएगा प्रतिशत, कोई भी भार नहीं है। तो लिखेंगे 1/2, हल में लिखेंगे, हल में सही से लिखना है, पेन हिल रहा है। 1/2 गुना का जैसे करना है तो 100 से गुना कर दे तो काचे में बदल जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। तो 50 दूना के 100, यानी 50% का है छायांकित किया हुआ। तो लिख सकते हैं हम लोग कि अतः जो छायांकित जो है, छायांकित 50% है, 50% किया हुआ है, 50% का है पेंट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखिए सी का देख लेते हैं। तो सी में देखिए क्या लिखा हुआ है, अच्छे से समझना फिगर। देखिए सबसे पहले घर देखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। अब 9 में कितना भाग पेंट है, तो देखना यहाँ से 1 यानी कि 9 के आधा, यानी कि देखिए आधा सिर्फ पेंट है, 1 2 और ये पूरा है। फिर देखिए 1 2 मिल के 1 हुआ, फिर 2 हुआ और फिर 1 2, देखिए 2 1 2, देखिए यहाँ पर सभी समझना है, ये 1 हुआ 1 हुआ तो 2 हो गया। अब आधा आधा पेंट है तो 1 इसको मानेंगे, और आधा आधा पेंट है तो 1 इसको मानेंगे और फिर इसको आधा मानेंगे, ठीक है। तो यानी 1 और ये 2 और 1 3 और ये कितना हो गया 4 और ये आधा, यानी 0.5 0.5, तो ये आधा हो गया। तो लिखेंगे ना हम लोग कि 4.5, यानी कि 4 और आधा पेंट है, 4.5/9 भाग का है रंगा हुआ है, रंगा हुआ है, इस टाइप से लिख लेंगे। अब यहाँ पे हल में लिखेंगे, इसको काचे में बदलना है तो परसेंटेज में बदलना है, ये ना बदलना है। तो 4.5 लिखेंगे बटा 9 के 9 और गुना कितने से करेंगे तो 100 से, तो काचे में बदल जाएगा आपका प्रतिशत में आ जाएगा। अब देखना 9 तो इससे कटेगा नहीं, तो 4.5 है, 4.5 है। तो इसको देख लेते हैं हम लोग कैसे करेंगे। तो 45 लिखेंगे
पॉइंट हटावेंगे तो देखिए 1 के बाद पॉइंट है ना, तो 10 हो जाएगा और 9 वैसा ही रहेगा। और गुना का कर देना है 100 10 दहियाँ 100 हो जाएगा, इसको इससे गुना करना है तो 45 दहियाँ कितना हो जाएगा, तो 450 और 9 के 9 लिखना, ये परसेंटेज हुआ। अब इसको चाहे तो आप लोग क्या कर सकते हैं, भाग भी दे सकते हैं। तो देख लेते हैं भाग कैसे देंगे। 5 9 देखिए 5 9 कितना हो जाएगा, 9 5 45, यानी कि कितना परसेंट है, 5% भाग जो है, इसलिए 5% भाग का है, भाग 5% भाग जो है 6 अंकित है, 6 अंकित है। समझ में आया ना, कितना भाग के 5% का है, ये 6 अंकित किया हुआ है इस टाइप से। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में लिखा हुआ है, एक व्यक्ति की मासिक आय कितना है, 7,000 रुपये है। वह जो है एक महीना में 7,000 कमाता है और वह 1,400 रुपये प्रति माह का करता है, बचा लेता है। यानी एक महीना में 7,000 कमाता है और वह पर मंथ कितना बचाता है, 1,400 रुपये बचाता है। तो बताना है कि अपनी आय का कितना प्रतिशत वह क्या करता है, खर्च कर देता है, यही चीज़ निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में इसका आय क्या है और बचत क्या है, ये चीज़ निकालना है। तो देखिए इसका आय क्या है, आय है 7,000, यानी 7,000 रुपये का करता है पर मंथ कमाता है। फिर उसके बाद इसका बचत क्या है, तो बचत देख लीजिए कितना है, तो बचत आपका कितना है, 1,400 रुपये है प्रति माह। तो 1,400 रुपया लिख लेंगे प्रति माह, ये प्रति माह बचाता है रुपया, प्रति माह ये रुपये का करता है, 1,400 रुपया बचा लेता है। अब इसका हम लोग क्या करना है कि खर्च किए कितना करता है। जैसे मान लीजिए कि 7,000 कमाया और इतना का कर दिया, ख़त्म कर दिया, यानी कि बचा लिया, तो कितना बचेगा, तो इसमें से इसको क्या करना है, सबसे पहले घटा लेना है। तो हम लोग का निकालना है कि खर्च निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पर चूँकि खर्च निकालिएगा तो 7,000 में से 1,400 का कर देना है, माइनस कर देना है। तो कितना बचेगा आपका, तो 1,400 माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा, 5600 ना बचेगा। ये 5600 रुपये का हो गया, इसका खर्च हो रहा है, 5600 रुपये खर्च हो रहा है और इतना बचा लेता है। अब उसके बाद क्या निकालना है, खर्च प्रतिशत निकालना है, खर्च प्रतिशत निकालना है, यही चीज़ बोलते हैं। तो खर्च प्रतिशत कैसे निकलेगा, तो देखिए 5600 रुपये ये बचाया, अब कितना कमाता है, तो ये 7,000 कमाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 5600 और बटा का हो जाएगा 7,000 रुपया हो जाएगा। तो देखिए 2 0 से 2 0 का हो गया, कट गया। अब बच गया आपका 56 और बटा 70 हो गया, आसान से काटेंगे। अब इसको क्या करना है कि प्रतिशत ना निकालना है, तो 100 से गुना नहीं किए, 100 से गुना करना है। कितना से गुना करना है, 100 से गुना करना है। तो 1 0 से 1 0 भी कट गया। अब बच गया आपका 56 बटा 7 के साथ लिखना है और इधर का 10 है, तो इसको काट 7 8 56, इसको इससे गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 8 दहियाँ 80% ये का करता है, खर्च कर देता है। यानी कि 7,000 कमाता है और इतना का करता है, बचाता है, और फिर कितना खर्च करता है, तो इतना इसका खर्च हो जाता है और इतना परसेंट ये का करता है, खर्च प्रतिशत करता है। तो देखिए खर्च आपका प्रतिशत कितना हो गया, 80% हो गया, आपका आंसर हो गया। उसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 में है, कहते देखिए एक आदमी अपनी आय का चौथाई भाग का भोजन पर 15%, अब देखिए एक आदमी जो है कितना हो कमाता है और कितना कमाने के बाद 1 का चौथाई भाग का करता है, भोजन में खर्च कर देता है, और 15% का करता है शिक्षा पर, और 22% का करता है किराए पर खर्च करता है। तो देखिए कुल का करना है, सब हम लोग को परसेंटेज जोड़ना है। वह क्या होता है, 266 रुपये बचाता है, तो उसकी आय क्या है, यानी कि हम लोग का निकालना है, एक आय निकालना है। तो देखिए यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग कि क्वेश्चन नंबर देखिए 6 का है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि भोजन पर कितना खर्च करता है, तो भोजन पर खर्च लिख देना है। तो भोजन पर खर्च कितना करता है, तो भोजन पर खर्च क्या करता है, 1 का चौथाई भाग खर्च कर देता है, ठीक है, यानी इस टाइप से। तो इसको हम लोग का करना, सबसे पहले परसेंटेज में बदल दें, क्योंकि यहाँ पर भी ये परसेंटेज है, देखिए ये परसेंट है, ये भी परसेंटेज में है ना, तब उसके बाद ना तीनों जुटेगा। तो 1/4 को क्या करना है, 100 से भाग दे देना है, तो ये परसेंट में बदल जाएगा। इसको काटिए, 25 चौके 100, यानी कि 25% ये क्या करता है, भोजन में खर्च करता है। और फिर शिक्षा में कितना खर्च करता है, तो शिक्षा में खर्च, तो शिक्षा में ये खर्च करता है 15%, ठीक है। और फिर उसके बाद किराया में कितना खर्च करता है, किराया में खर्च तो कितना करता है आपका 22% दिया हुआ, ठीक है, यहाँ पर देख लेना आपको। अब उसके बाद कुल खर्च कितना इसका परसेंटेज है, वो चीज़ निकालना हम लोग को। तो लिख लेंगे हम लोग कुल खर्च कितना करता है, यहाँ पे लिखेंगे चूँकि कुल खर्च
कुल खर्च निकाल लेना है। तो कुल खर्च कितना हो जाएगा, तो देखो सबसे पहले 25, 15 और 22, यानी कि 25 प्लस 22 प्लस 15, आगे पीछे जोड़िए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सबको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 25 और 15 कितना हो गया, तो ये आपका हो गया 40 हो गया, और 40 और 20 60 दो 62% ये क्या करता है, कुल मिला करके खर्च करता है। जबकि इसका देखिए बचत कितना दिया हुआ है, तो यह इतना बचाता है 266 रुपये। तो कितना हम लोग का करता है कि खर्च आखिर मतलब कि कितना ये कमाता है, कितना बचा लेता है, इतना खर्च कर देता है। तो देखिए हम लोग लिखेंगे कि सबसे पहले देखिए बचत ये क्या करता है, बचत, तो बचत निकाल लेंगे हम लोग। तो बचत ये हो जाएगा, ये 4 लिखा हुआ है बचत। देखिए 100 में क्या करता है, 100 रुपये में 100 में 68%, ये 62% का कर देता है, खर्च कर देता है। तो 62 घटा देंगे तो कितना परसेंट बच जाएगा, 38% बच जाएगा। 38% ये क्या करता है, बचत करता है। समझ में आ रहा है ना। अब इसको हम लोग का करना है कि परसेंटेज में नहीं निकालना है, हम लोग का निकालना है कुल आय इसका निकालना है। अब लिखेंगे यहाँ पर कि चूँकि यहाँ पर नहीं लिखना चूँकि, अब देखना है चूँकि 1 रुपया की बचत, 1 रुपया की बचत जो होगा कितना होगा, तो 100 को क्या करेंगे 38, 100 पैसा तो 38 से क्या कर देना, भाग दे देना है 38 से, ये आपका आ गया। फिर उसके बाद 266 रुपया, 266 रुपये ना क्या करते ही बचत करता है, तो 266 रुपये की बचत का हो जाएगा। तो 100 बटा का हो जाएगा 38, और इसको क्या करना है 266 से गुना कर देना है 266 से। अब इसको जब गुना कीजिएगा तो इसको काटना है, यानी कि हम लोग को देखिए कैसे टाइप से होगा, ये अच्छे तरीक़ा से समझना है। तो देखिए इस पेज में बताते हैं, यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ से कि का निकालना हम लोग को, तो कुल इसका का निकालना, आय निकालना है ना। तो लिखेंगे कुल आय निकालना है। तो कुल आय बराबर अभी तुरंत बताएं कि क्या हो जाएगा, 100 भागा 38 और गुना कितना से कर देंगे, तो 266 से गुना करना है। अब इसको काटना है, तो कितना बार में ये कटेगा, तो देख लेते हैं। 2 से काटिए इसको, तो 2 एकम 2 और 1 इधर गया, 2 9 18, 19 दूना के 38, इसको काटेंगे 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, फिर 2 तिहाई 6, 133 आ गया। ये देखिए इसको काटना है, 19 सत्ते कितना होता है 133। तो अब देखिए 7 गुना 100, 7 गुना 100 तो गुना करेंगे तो क्या होगा, 700 रुपये का करता है ये, 700 रुपये इसका कुल आय है, यानी इसका आय कितना है 700 रुपये। तो लिखेंगे अतः कुल जो आय हो गया, कुल आय इसका हो गया 700 रुपया हो गया, 700 रुपया, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया ना, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 का देखते हैं। कहता है एक शहर की जनसंख्या 5% बढ़ जाती है। मान लीजिए कि शहर की जनसंख्या कितना हुआ है, वो 5% बढ़ जाता है। मान लीजिए 100% है और फिर 5% का होता है, बढ़ जाती है। यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या इतना है तो अगले वर्ष की उसकी जनसंख्या क्या होगी, यानी कि 5% बढ़ता है और वर्तमान इतना है, तो अगला साल कितना हो जाएगा इसका जनसंख्या। तो हम लोग देख लेते हैं कि वर्तमान जनसंख्या पहले लिखेंगे यहाँ पर जो दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता वर्तमान जनसंख्या आराम से लिखना है। वर्तमान जनसंख्या कितना दिया हुआ है, तो 5,14,60,000। देखिए 5,14,60,000, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी 5,14,700 आय इसका जनसंख्या दिया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ कहता है कि प्रति वर्ष कितना वृद्धि होता है, तो प्रति वर्ष जो है 5% का होता है, वृद्धि होता है जनसंख्या में वृद्धि। ठीक है, जनसंख्या में वृद्धि भी लिख सकते हैं। तो देखिए 100% किसी का आबादी रहता है, अब इसमें क्या होता है 5% बढ़ जा रहा है, तो 5% का कीजिए जोड़ दीजिए, तो 5% जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 105% जनसंख्या हो जाएगा। ठीक है, इसका वर्तमान है। अब हम लोग कहते हैं अगले वर्ष की जनसंख्या निकालना, तो लिखेंगे इसलिए अगले वर्ष की जनसंख्या निकालना। तो अगले वर्ष की जनसंख्या हो जाएगा जनसंख्या। ठीक है, अगले वर्ष की जनसंख्या निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 5 लाख, यानी कि ये जो दिया 5,14,700, इसको लिखेंगे पहले 5,14,700 और गुना कितना से करेंगे हम लोग, तो 105 से ना करेंगे, परसेंटेज इन बदल रहा है। अब भाग दे देना है कि हम लोग को काचे में बदलना है कि आय में बदलना है इसको, यानी कि जनसंख्या बदलना है, कितना होता है तो 100 से क्या करेंगे भाग दे देंगे। अब यहाँ से आपका क्या करना है, गुना करना है।
तो गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 5,40,435, इतना आंसर हो गया। इतना जनसंख्या अगले साल रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 में, इसको भाग आपको दे देना है, ठीक है। भाग देने के बाद ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब आपका 8 रह गया और क्वेश्चन नंबर 9 ये हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। जब तक के लिए यहीं, थैंक यू सो मच।